ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 9। यहाँ पर बच्चों मैंने 9th क्लास का मेंटल मैथ लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, और जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मेंटल मैथ काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम लिया है और मैं बना रहा हूँ वीडियो बच्चों चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, एंगल, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइंस एंड एंगल्स। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस आर इन रेशो 5:4 फाइंड द एंगल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी ए वन साइड कॉमन होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए इसको करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल का रेशो दिया हुआ है उनको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेट द एंगल्स इक्वल 5x और एंड 4x। ठीक है बच्चों, हमने इस तरीके से कर लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल, यानी इसकी ये साइड कॉमन लग रही है। ठीक है, ये साइड इस एंगल में भी लगती है और इस एंगल में भी लगती है, ऐसी साइड को कॉमन साइड बोलते हैं। तो मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है जो कि क्वेश्चन में आपने देखा है, और उनके ये एंगल का रेशो 5:4 है। तो हमने इसको लेट कर लिया 5x और 4x। ठीक है, आइए इसको निकालना शुरू करते हैं। देखिए 5x प्लस 4x, अब इन दोनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर में काउंट होते हैं। यहाँ पर मैं लीनियर पेयर लिख देता हूँ। ठीक है, या आप एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम इन दोनों एंगल को ऐड करने वाले 5x और 4x, हो जाता 9x और इक्वल 180। यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 180 डिग्री और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर ये आ गई 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों 20 आ गई। अब एंगल मैं यहाँ पर लिख लो फर्स्ट एंगल। ठीक है, इस नाम से फर्स्ट एंगल लिख सकते हैं, या आप फिगर बना के उसको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंगल है हमारा 5x, मीन्स यहाँ पर 5 इंटू 20। ठीक है, तो आ गया बच्चों ये 100 डिग्री का। अब सेकंड एंगल भी हम निकाल लेते हैं। इस सेकंड एंगल है 4x और यहाँ पर 4 इंटू 20। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया 80 डिग्री का। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और इसको सोल्व करो इससे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पर एंगल A 60 डिग्री है और एंगल B 80 डिग्री है, और साथ ही लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O फाइंड BOC। ठीक है, BOC फाइंड आउट करना है। आइए मैं आपको एक फिगर बना के इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर बच्चों ये इस तरीके से ये मैंने फिगर बना दी है, और इसका नाम हम रख देते हैं ABC। ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसका एंगल A यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है, और B है इसमें 80 डिग्री। ठीक है, तो C हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आइए पहले C एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, और इसके एंगल B और C के बाइसेक्टर हम बाद में ड्रॉ करते हैं। तो आइए इसका C एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्यों होता है 180 डिग्री, इसके लिए भी हम यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री और बी की वैल्यू है 80 डिग्री। सी की हमें फाइंड आउट करनी है। आइए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो 80 और 60 होता है बच्चों 140 डिग्री और यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्योंकि एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो एंगल सी को इधर ही लिखे रहने देते हैं और 180 की 40 के सामने कोई निशान है तो इसका मतलब प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाता है इस तरीके से। तो 180 में से 140 माइनस करते हैं तो 40 डिग्री आता है। तो एंगल सी आ गया बच्चों यहाँ पर 40 डिग्री। अब इसमें देखो यहाँ पर लिखा है कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ये ओ पर मिलता है, तो हमें बी ओ सी, ये बी ओ सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ। ठीक है, तो फाइंड बी ओ सी हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक छोटी ट्रायंगल बन गई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ वी हैव, ठीक है, ट्रायंगल बी ओ सी। अब बी ओ सी में बच्चों यहाँ पर मैं ये एंगल का नाम ले लेता हूँ 1 और इसका लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 1 2 लिख सकते हैं या पूरा नाम भी आप दे सकते हैं। तो मैंने 1 2 लिख लिया है। तो एंगल 1 यहाँ पर पहले हम एंगल 1 की मेजरमेंट फाइंड करेंगे कि एंगल 1 कितने डिग्री का है। तो बच्चों यहाँ पर एंगल जो बी है उसका ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब हाफ है। तो यहाँ पर 1/2 और एंगल बी है 80 डिग्री का, तो 2 से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 40 डिग्री आ जाता है। तो एंगल 1 40 डिग्री का आएगा बच्चों। यहाँ पर एंगल 2, ठीक है, वो भी लिखा है कि सी का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर बाइसेक्टर का मतलब हाफ होता है। तो एंगल सी यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ और इस तरीके से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो 1/2 और एंगल सी आया हमारा 40 डिग्री, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 की मेजरमेंट आ गई, एंगल 2 की मेजरमेंट आ गई। तो अब हमें बी ओ सी की निकालनी है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी इस तरीके से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, यही यहाँ पर ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यही यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो एंगल 1 जो आया हमारा 40 डिग्री का आया है और 2 हमारा 20 डिग्री का आया है और बी ओ सी हमें फाइंड आउट करना है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 40 और 20 को हम ऐड करते हैं तो 60 डिग्री आ गया और इधर बी ओ सी तो है ही पहले से और इनका सम होता है 180। तो 60 को हम इधर ले आते हैं बच्चों, तो इधर आकर बच्चों ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया। अब बी ओ सी हम 180 में से 60 माइनस करते हैं तो 120 डिग्री आता है। तो बच्चों एंगल बी ओ सी की मेजरमेंट आ गई है, बी जो है 120। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। बच्चों आपको जिस यूनिट के क्वेश्चन सबसे पहले आपको सीखने हैं या देखने हैं मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो आप सभी बच्चों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।